बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल गो हेल्दी गेट फिट। सो गाइस, आज हमने आपके लिए डाइट प्लान लाया हुआ है। आज वो डिस्कस करेंगे कि डाइट प्लान कैसे करना है, और ये डाइट प्लान हर किसी के लिए, हर कोई कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। ये डाइट प्लान आपको वेट लॉस में मदद करेगा, आपको समझाएगा कि आप वर्कआउट के दौरान कैसे खाना खा सकते हैं, और ये भी कि आप अपनी सेहत को कैसे बनाए रख सकते हैं। और मुझे पता है कि हर इंसान को रिजल्ट चाहिए, और हमें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, लेकिन इसको समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आप एक एग्ज़ाम दे रहे हो और उस एग्ज़ाम में आपके मैथ्स में 100 आ गए, लेकिन आप सोशल साइंस में फेल हो गए, साइंस में फेल हो गए हो, लैंग्वेज में फेल हो गए हो, तो आपका नेट रिजल्ट क्या होगा? फेल। इसी तरह से जब आप वेट लॉस को देखेंगे, और वेट लॉस में आपके वेट लॉस हो गया, आपके 10 to 20 कम भी हो गए 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में, लेकिन आप इम्यूनिटी में फेल हो गए, आप बोन डेंसिटी फेल हो गए, आपकी हार्मोनल बैलेंस ख़राब हो गया, आप इतने कमज़ोर हो गए कि आपको और बीमारी होने लगी। तो अगर आप इसका नेट रिजल्ट देखेंगे तो क्या होगा? एग्जैक्टली द सेम। अगर हमें क्या करना है, हमें एक्सट्रीम नहीं जाना है, हमें एक बैलेंस तरीका चाहिए जिससे हमारा वेट भी कम हो और हमारी सेहत भी करते रहे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। हम जब एक डाइट पर डिज़ाइन कर रहे थे, मैंने सोचा कि इसमें बहुत ज़रूरी है कि बहुत सिंपल रहे, बहुत इफ़ेक्टिव रहे, ताकि आपको फ़ायदा मिले और ये बहुत ईजी टू फॉलो हो, ताकि आप उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं। तो जो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्टी होती है, हम उसे रोज़ नहीं कर पाते और फिर हमें रिजल्ट भी नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैलोरीज हमें कितनी ज़रूरत है और कैलोरीज डिफिशिएंसी क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सोचिए कि एक 35 की लेडी है जो जल्दी एक्टिव रहती है, उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है? तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट करीब 2000 से लेकर 2200 की कैलोरी पर डे। इसका मतलब ये है कि आप इतनी कैलोरी खाएंगे तो आपकी वेट मेंटेन रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो उतनी कैलोरी उस ज़रूरत पड़ेगी अपनी बॉडी की नॉर्मल चीज़ें करने के लिए और एक्टिव रहने के लिए। अगर आप सोचें कि इस लेडी को वेट लॉस करना है तो कैसे करेंगे, तो उससे 2 स्टेप का सिंपल प्रोसेस है। पहले स्टेप में हम उसकी कैलोरी को घटाएंगे उसकी डाइट में से। अब डाइट में से कैलोरी घटाना थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डाइट में से आप 250 से 300 कैलोरी का कम करते हो तो वो सही होगा या नहीं होगा, वो अपनी बॉडी डिपेंड्स अपॉन कर सकती है, पर फिर भी आप एक्टिव रह सकते हैं। तो हम करीब 300 कैलोरीज उनकी डाइट में से कम करेंगे। बाकी दूसरा स्टेप ये है कि हम उनको एक्सरसाइज देंगे। अगर आप मेरा कोई भी 30 मिनट का वर्कआउट करते हैं, आप करीब 300 कैलोरी को बर्न कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके 300 कैलोरी जो घट गए आपकी डाइट में से, और 300 कैलोरी घटा सकते हो एक्टिविटी के थ्रू। तो वर्कआउट करते हो, वहाँ 300 बंद करते हैं, तो उसका पर टोटल कैलोरी डेफिशिएंसी होता है 600 होता है। 600 कैलोरी का डेफिशिएंट भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पता है कि आप इससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपको लगेगा कि चलो उसे डबल कर देते हैं, और कम खाते हैं और कम ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, लेकिन हमने तो एग्ज़ाम में फेल नहीं होना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इतने एक्सट्रीम नहीं जाएंगे, और फिर भी हम आपको एक अच्छी जगह देते हैं ये चीज़ बढ़ाने का, और वो है कि कैसे आप सेफली कर सकते हैं। क्योंकि डाइट को ना टच करें, डाइट उतनी ही खाएं जितनी आपकी ज़रूरत है। उसकी जगह पे आप क्या करें, अपनी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। आप 20-30 मिनट करते हो, उससे बढ़ा के 1 घंटे का कर सकते हो, और 1 घंटे के वर्कआउट में आप करीब 600 से 700 कैलोरी बर्न कर सकते हो। जब दोनों कंबाइन करोगे तो आपको 900 से 1000 डेफिशिएंसी मिल गया कैलोरीज का आपका, जो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे, आपको पता है कि मेरे ज़्यादातर वर्कआउट कार्डियो वर्कआउट होते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम हार्ट रेट को सिर्फ उतना ही बढ़ाते हैं जिस रेंज में वो आपको फैट बर्निंग जोन में रखता है। इसका मतलब है कि जो कैलोरीज आप जो बर्न कर रहे हो वो एक्चुअली आपकी डाइट से नहीं आती, ज़्यादातर कैलोरी आपके फैट से आती है, और वो आपको फैट बर्न करने ज़्यादा मेहनत करती है। इससे आपका फैट भी कम होता है और वेट लॉस भी होता है। इसी बात पे हमारा फर्स्ट स्टेप कि डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। ज़्यादा एक्सट्रीम वर्कआउट करने से वेट लॉस होगा, ज़्यादा कम खाने से ही वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं है। अगर स्मार्टली पेमेंट को करोगे,
जैसे मैंने आपको समझाया हूँ कि आप 900 कैलोरी का डेफिसिट बिना खुद को नुकसान पहुँचा कर सकते हैं, तो आप वो चीज़ें करें जिसको आपको आगे फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं कि हम खाएं क्या। बहुत लोगों मुझसे पूछा है कि हम राइस रोटी छोड़ दें कम्प्लीटली, क्या हम प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें, या फिर फैट खाने से मैं फैट हो जाऊंगी। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन 3 बेस पे में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये तीनों ही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारे खाने का मेन हिस्सा बनते हैं। और इसको समझने के लिए इजीली आपको एक सिंपल सा एक डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 50 से 60% आपका खाना आपके कार्बोहाइड्रेट से जाता है, करीब 35 to 40% आपका प्रोटीन से आता है और बाकी आपका फैट से आता है। अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, ये भी कार्ब्स होते हैं, लेकिन ये कार्ब्स के साथ, इस शुगर के साथ आपको विटामिन, मिनरल और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट वो देते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब आप राजमा, छोले या दाल खा रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ कार्ब्स नहीं मिल रहे, आपको प्रोटीन भी मिल रहा है। तो सारे फूड कॉम्बिनेशन होते हैं जिसको आपके डाइट में इंक्लूड करने से आपको कार्ब्स भी मिलेंगे, आपको प्रोटीन मिलेगी और आपको विटामिन भी मिलेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी मील्स बहुत ही बैलेंस हो और हम किसी तरह से ना छोड़ें और हर चीज़ को उतनी ही मात्रा में खाएं जितने हमें उससे फ़ायदा मिले। तो चलिए अब बात करते हैं शेड्यूल की। अब मॉर्निंग में हमें क्या करना चाहिए। मॉर्निंग में टाइम होता है डिटॉक्स का, उसे एलिमिनेशन फेज भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि बॉडी में जितने भी टॉक्सिस है, जितने भी वेस्ट है, वो समय होता है उसे बाहर निकालने का। सबसे पहले चीज़ आपको करनी है वो है कि 1 से 2 कप आपको पानी पीना है, ठीक है, गर्म पानी। उसमें कई बार आप नींबू डाल सकते हैं या हल्दी डाल सकते हैं या ग्रीन टी डाल के पी सकते हैं। कुछ लोगों को मॉर्निंग में वर्कआउट करना पसंद होता है, किसी को पसंद नहीं होता है। तो जिन्हें मॉर्निंग वर्कआउट करना है वो खाली पेट ना करें, कार्डियो को थोड़ा सा पेट पे डालते ही करें ताकि बॉडी बैलेंस मेंटेन रह सके। तो उसके लिए आप 7 से 8 बादाम या 4 से 5 अखरोट जो ओवरनाइट सोक है वो सुबह में खा सकते हैं, या आप प्री वर्कआउट के लिए फ्रूट में आप एप्पल या बनाना खा सकते हैं क्योंकि वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देंगे। वो 15 से 30 मिनट के बाद आप वर्कआउट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है अपने ब्रेकफास्ट की। मैंने उसको टाइम दिया हो कि करीब 8:30 के आसपास आप ब्रेकफास्ट करोगे तो आपका शेड्यूल ठीक चलेगा। और ब्रेकफास्ट के लिए जो है ऑप्शन वो बहुत ही सिंपल है, एवरीडे ऑप्शन है जो हम हमेशा खा सकते हैं। आप उपमा खा सकते हैं, आप इडली खा सकते हैं, ये बहुत अच्छे खाने हैं और हमारे जो इंडियन हाउस होल्ड में बहुत ही कॉमन है। अगर आप हमारे बहुत शॉर्टकट चाहिए, आपको ये सब नहीं करनी है, तो आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड भी खा सकते हैं और प्रीफर करें कि आप होल व्हीट ब्रेड खाएँ, ब्राउन ब्रेड, उसका कोई फ्रूट खाएँ, उसके साथ आप चटनी लगा खाएँ या पीनट बटर लगा खाएँ, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ें आप सैंडविच बना के खा सकते हो। ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत क्या बैड ऑप्शन वो अवॉइड करें, वो है कॉर्नफ्लेक्स, पैक्ड योगर्ट जो आते हैं, या वाइट ब्रेड जो होते हैं, या वाइट फ्लोर का जो पैनकेक होता है, मैदे का जो होता है, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करें ताकि ये आपको बहुत ही हाईली प्रोसेस फूड होते हैं और उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, कभी हिडन शुगर होते हैं तो आपको नहीं पता होता है। वो बोले ज़रूर कि हाँ ये वेट लॉस के लिए, पर ये एक्चुअली वेट लॉस के लिए काम नहीं करता है। उसकी जगह पे आप कॉर्नफ्लेक्स की जगह पे आप ओट्स ले सकते हैं। ओट्स बहुत ही बेनिफिट मिलते हैं, उसमें प्रोटीन फाइबर की मात्रा बहुत ही भरी हुई रहती है और पेट फुलनेस रखेगा आपका। तो थोड़ा बहुत फ्रूट डाल सकते हैं, थोड़ा नट्स डाल सकते हैं आप, इससे आप काफ़ी मेरे अच्छा बन जाता है। आप होल व्हीट पैनकेक, होल व्हीट ब्रेड खा सकते हैं और घर की बनी दही। अगर आपको चाय या कॉफ़ी खाली पेट पीने की आदत है तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है कि आपको वो बंद करना होगा, क्योंकि खाली पेट में पीने से आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपको एक्टिव लगेगा लेकिन बहुत जल्दी ड्रॉप भी आ जाएगा, आपके डाइजेशन सिस्टम में भी बहुत इंटरफेयर करता है। और सो ऑल इन ऑल ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। सो प्लीज़ अपनी चाय या कॉफ़ी ब्रेकफास्ट के साथ ही लें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। ब्रेकफास्ट खाने के बाद अराउंड 1.5 घंटे के बाद आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप लेट मॉर्निंग पसंद है तो अगर आप 10 बजे वर्कआउट करते हैं तो 10 से 11 बजे वर्कआउट करने के बाद अक्सर आपको भूख लग सकती है, आपका पेट खाली होता है और खाली पेट में बेस्ट चीज़ होती है कि आप फ्रूट्स खा लें। ये फ्रूट्स बेटर ऑब्जर्व होते हैं, आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलेगा और बाकी फ्रूट के साथ
स्लो भी नहीं होगे तो आपको अच्छी एनर्जी इंस्टेंटली मिल जाएगी। तो फ्रूट खाने की वजह से आपका लंच भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि फ्रूट बहुत जल्दी हजम हो जाता है। फिर आप लंच फिर भी टाइम पे खा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लंच की, जो हमारे दिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट मील है। ये हमारे एक्टिव फेज पे खाते हैं, जब हमें एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब खाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी मैक्सिमम एनर्जी आती है। उसमें सारी चॉइसेस रखे, मैंने यहाँ पे लिस्ट दी रखी है। इस लिस्ट में ध्यान दें कि 2 चीज़ों पर, एक है कि जो वेजिटेबल्स जो मैंने मेंशन किए हैं आप प्लीज़ फ्राइड ना खाएं। अगर आपको वेजिटेबल खाने आए वो सब्जी बना लें, उसे सॉटे कर लें, आप उनको बॉईल करके खा लें, या फिर टेस्ट के लिए मसाले यूज़ कर सकते हैं आप। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें थोड़ा ऑयल डाल, उस पर घी डाल दें। उससे क्या होगा कि टेस्ट बढ़ जाएगा और आपको खाने का मन करेगा। इस तरह से जो आप लोग नॉनवेज खाते हैं, अब क्या होता है कि आपका नॉनवेज आइटम टेबल पे है या प्लेट पे है, तो ज़्यादातर लोग उस नॉनवेज आइटम के साथ ही खाना खा लेते हैं। पर ये भी एक नुकसान है, क्योंकि आपको उसमें शायद फाइबर ना मिले, बहुत सारे एलिमेंट जो है आपको ना मिले। तो मैं इंकरेज करूँगा कि आपको जो नॉनवेज खाते हैं, चाहे वो एग खाए, चिकन खाए या फिश खाए, क्योंकि उसके साथ एक दाल या कोई एक सब्जी साथ में रखें, इंक्लूड रखें, क्योंकि वो आपको मील को बैलेंस रखेगा और फिर आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करना शुरू कर देंगे। जितने भी फूड चॉइसेस मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, ये सारे कंप्लीट फूड चॉइसेस है। आप इसे खाएंगे और आपको ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको पूरे दिन काम करने के लिए। बहुत लोगों की आदत होती है कि हैवी लंच हो गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, फिर रात में लेट डिनर करने का मौका मिलता है उन्हें। तो हमें इतना गैप नहीं रखना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 2-3 घंटे में खाना खाइए, पर डायबिटीज़ के लिए ये अच्छा है, बट हर एक के लिए ज़रूरत नहीं है ये कि आप 2 घंटे में खाना खाएं। तो आपको क्या करना है कि जब आपको शाम में भूख लगे, वैसे बेस्ट टाइम है कि आपको फ्रूट्स खा लें। फ्रूट्स नहीं खानी है तो नहीं कुछ खाना है तो कुछ और ऑप्शन है आपको, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे बॉइल्स, लोबिया हो गया, चना हो गया, बुल मटर हो गई, आप उनको सेवन कीजिए। कुकम्बर, टमाटो, खीरे या टमाटर के साथ उसे टॉस करके चाट मसाला डाल के उसे खच्चेदार चाट बना के खा सकते हैं। आप तो चाय पी सकते हो उसके साथ। फिर लास्ट में रखते हैं जो है डिनर। बहुत लोग जो है डिनर में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर देते हैं, और मैं उसे सपोर्ट कम करता हूँ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें रात को ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसे आप बिल्कुल कट ना करें, आप बैलेंस में खाएं। हमारे बॉडी के सेल्स रिसाइकल हो रहे हैं, रिस्टिंग स्टेट में बॉडी बहुत सारी कामें करती है, इसलिए रात में भी कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है। आप क्या कर सकते हैं, अच्छी कॉम्बिनेशन खा सकते हैं। आपको खाने के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आप दिल्ली की खिचड़ी खा लें या फिर राइस की खिचड़ी खा लें, उसमें आप कोई भी वेजिटेबल आप डाल सकते हो, थोड़ी स्पाइसी भी डाल सकते हो और थोड़ा घी भी डाल सकते हो, उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ये क्या है कि कंप्लीट फूड है, आपको सेटिस्फैक्शन भी देगा, आपका पेट भरेगा, एंड ताकि आपको फिर से रात में आपको भूख ना लगे, और उससे आपको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप खालसा खाना भी खा सकते हैं, सब्जी या रोटी जो होती है वो स्लो डाइजेशन में जाती है, और रात में खाने में एक फ़ायदा है, क्योंकि स्लो डाइजेशन मतलब है कि ज़्यादा देर तक आपका पेट भरा रहेगा। डिनर के बाद होता है थोड़ा स्लो डाउन फेस, वो सारी एक्टिविटी आपको शांत रखनी है। आप रीडिंग करें, फैमिली का टाइम बिताएं। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि उस टाइम पर अगर हम वर्कआउट करें तो कैसा रहेगा। वर्कआउट करने से हमारे एड्रेनलिन लेवल बहुत हाई हो जाएगा, जिसका मतलब है कि हमारे बॉडी एक्साइटेड हो जाती है, और एक्साइट में हमारे नींद जल्दी नहीं आती है, नींद लेट से आती है। जल्दी मैं रिकमेंड नहीं करता कि जो लोग वर्कआउट रात में करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ मॉर्निंग में या इवनिंग में टाइम निकालें, वर्कआउट करें अगर पॉसिबल हो तो, ताकि आपको रात में आराम से सो भी पाए। बहुत ज़रूरी है कि डिनर के बाद और कुछ ना खाएं, इसलिए कि अच्छा डिनर खाना बहुत ज़रूरी है। बाकी उसके बाद ब्रेक लें, बॉडी को जो भी है अंदर जो है डाइजेशन करने का टाइम मिले, और फिर सुबह तक गैप देकर जब सुबह फिर खाएंगे तो ये 10 से 12 घंटा के बीच में फास्टिंग को ही मिल जाती है, जो आपको वेट लॉस में बहुत मदद करेगी। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जितने भी टिप्स मैं दे रहा हूँ ये सारे बहुत ही सिंपल टिप्स है और सभी के लिए इफ़ेक्टिव है। अगर आप टीनेजर है या आप ओल्ड पर्सन है या फिर आपकी थोड़ी बहुत कैलोरी रिक्वायरमेंट है ऊपर नीचे हो सकती है, आपके एज के हिसाब से, हेल्दी ईटिंग के हिसाब से, बेसिक ईटिंग जो ज़्यादातर लोगों के लिए सेम रहता है,
लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली आपको डायबिटीज़ है तो शायद आप कुछ चीज़ें नहीं फॉलो कर सकते इसमें से, क्योंकि डायबिटीज़ में हर दूसरी खाने का प्रोटीन होता है। मैं उन्हें एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ आप थोड़ा अलग होके न्यूट्रिशन हमसे ले, उससे स्पेशल प्लान ले और वो फॉलो कर सकें। उसी तरह से एनकरेज करूँगा कि जो PCOS से सफ़र करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइट करा कि वेजिटेबल डाइट में लाए और वो कम से कम रेड मीट खाए, वो ज़्यादा लीन मीट फोकस करें और सेम लाइफस्टाइल बैलेंस बना कर रखेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये है हमारा रिकमेंडेशन। आपकी डाइट प्लान आपके जो वर्कआउट्स करने में, आपके एनर्जी लेवल में, आपकी सेहत बनाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको और भी क्वेश्चन है या फिर आपको कोई टॉपिक्स आपको डिस्कस करने हैं जो मैं कवर करूं, तो प्लीज़ कमेंट मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर मैं आपके कमेंट को रिप्लाई ना कर पाऊँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आपके कमेंट्स को छोड़कर एक नए वीडियो की तैयारी में हूँ, तो मैं शायद उस पर सारा आंसर ना दे पाऊँ, लेकिन मैं अपने फ्यूचर वीडियो में उस कमेंट को ज़रूर कवर करूँगा। इसी के साथ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप कि ढेर सारी चीज़ों में अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और आप एक सिंपल हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं जिसमें बिना आपको कोई नुकसान पहुंचाए आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगली बार तक के लिए धन्यवाद।